46 की फर्स्ट इनिंग लीड, उसके बाद 172 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप, इंडिया लीडिंग बाय 218 रन्स। ऑस्ट्रेलिया के तोते उड़ गए हैं, इंडिया ड्राइविंग सीट पे है और वो लग रहा है जो कभी इससे पहले नहीं हुआ। मैंने कल आपको बताया था कि जो नया ऑप्टस स्टेडियम है ये बना 2018 में, और जब से अब तक हिंदुस्तान किसी भी टीम से ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम से वहां नहीं हारा है। तो हिंदुस्तान वो करने जा रहा है जो हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पर्थ में ऐसा हो पाएगा। ये पिच अचानक से कैसे बदल गई, कैसे इतनी अच्छी बैटिंग होने लगी, ये तो वही बता सकता है जो वहां खेला हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को समझता हो। तो मेरे साथ है बड़े स्पेशल गेस्ट, हमारे जाने पहचाने, हमारे बड़े प्यारे विकेट कीपर बैटर कामरान अकबर। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन टू नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। वालेकुम सलाम। थैंक यू नजीब, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने चैनल पे दावत देते हैं कुछ अपनी राय देने के लिए क्रिकेट के मुतालिक। जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मुझे कल जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था 150-200 भी इंडिया ने कर लिए तो इंडिया के कंट्रोल में गेम आ जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से बैटिंग हो रही है, रिलेटिवली इजी नजर आ रहा है खेलना, और दोनों ओपनर्स ने बड़ा शानदार खेला है। जायसवाल 90 पे नॉट आउट है, केएल राहुल 62 पे नॉट आउट है। कैसा देखते हैं? देखिए, बड़ा जबरदस्त। और ये आपको बता, दो नंबर 1 और 2 टीमें खेल रही हैं आपस में। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कौन क्वालिफाई करता है ये सीरीज जीत के। इंडिया के लिए सफर बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जो मोमेंटम, जो एक स्टार्ट चाहिए था ना इतनी बुरी हार के बाद, वो इंडिया की टीम को मिल गया। और अब इसको कैरी ऑन करना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि पिच को क्या हो गया, हमेशा से पर्थ ऐसे ही खेलती रही है। ये वो पिच नहीं है कि जैसे एशियन कंडीशन में है या दूसरी कंट्री में डे खत्म होता जाता है तो पिच थोड़ा डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देता है, स्पिनर्स को हेल्प करना शुरू कर देता है, बैटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वहां पे आप देखें कि पहले दिन पिच क्या था, बाउंस और सीम कितना हो रहा था। वहां पे बड़े बैटर्स के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं यहाँ पे खेलना। लेकिन 150 रन करना हिंदुस्तान की टीम ने, मेरे ख्याल लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप भी इतनी फॉर्म में नहीं है। और उन्होंने बड़ा अच्छा पकड़ लिया है। हिंदुस्तान की टीम ने डोमिनेट किया 104 रन पे। मैंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में ऑस्ट्रेलिया इतने कम रन पे आउट होते हुए नहीं देखा। नहीं देखा, आपको सही याद बात है, ना, बिल्कुल हम। मैंने नहीं देखा। और मेरे ख्याल से वो जो कारनामा इंडिया ने किया, जो बुमराह ने बॉलिंग कर दी, उसके बाद राणा ने, सिराज का थोड़ा सा रिदम वापस आया। एक ओवरऑल टीम एफर्ट लगी। एक बुरी हार के बाद, वाइट वॉश होने के बाद, बंदा सोचता है यार वाइट वॉश हुआ है तो मैं अगली जो सीरीज खेलूं कोई हल्की टीम से आ जाए, थोड़ी इज्जत बचा ले जीत के। अगली जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो न्यूजीलैंड से भी बड़ी टीम है, और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से फुल क्रेडिट इनके सिस्टम को देते हैं, इनके प्लेयरों को देते हैं कि वो जो हार मिली है, जो इंडिया में मिली है फर्स्ट टाइम इनको, वो वहीं पे छोड़ के आए हैं। और अच्छी क्रिकेट और जबरदस्त कमबैक किया है, अनबिलीवेबल कमबैक। और उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे बॉलर्स हो चाहे बैटर्स हो। जो पहली इनिंग में गलतियां की बैटर्स ने, आप देखें कि कितनी जल्दी उन्होंने उस गलती को सुधारा है। और अगली इनिंग में एक टोटली डिफरेंट बैट्समैन लगे हैं कि वो रिपीट नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये है क्लास, ये है सिस्टम की कामयाबी, जो आप जल्दी रियलाइज करते हैं कि हमने ये दोबारा रिपीट नहीं करना। अच्छा, मुझे आपसे जानना है क्योंकि आपने दुनिया के तेज तरीन अच्छे बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ खेला भी है, और आपने अपने सामने मतलब कीप भी किया है, कीपिंग भी आपने उनकी उनकी बॉलों को उस तरह से भी फेस किया है। तो हाउ गुड वाज बुमराह यस्टरडे, बिकॉज इट वाज फैंटास्टिक। मुझे तो रीसेंट टाइम्स में कोई इतना शानदार फास्ट बॉलर याद नहीं आता। कैसा लगा कल का उनका स्पेल? देखिए, बड़ा जबरदस्त। देखिए, कप्तान टीम लिफ्ट कर जाती है जब कप्तान फ्रंट पे लीड कर रहा होता है। इंडियन टीम के लिए कितनी मुश्किलात थी, वाइट वॉश हुए हुए थे, रेगुलर कप्तान नहीं था रोहित शर्मा, विराट कोहली की फॉर्म बिल्कुल जीरो थी। मीडिया कितना क्रिटिसाइज कर रहा था, एक्स प्लेयर कितने क्रिटिसाइज कर रहे थे वाइट वॉश होने के बाद इस टीम को, कि बड़ी बात होगी कि ये हैट्रिक कंप्लीट कर ले, ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि हिंदुस्तान की टीम ने जैसे कमबैक किया, जैसे बुमराह ने बॉलिंग की है, एक टोन सेट की है। और मेरे ख्याल से
ये कम ही हमने देखा। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसा स्ट्रांगली कम बैक कम ही टीमों को देखा है ऐसे नेक्स्ट सीरीज में जाके। हमें इतनी वाइट वॉश की आदत हो गई है, हम उंगलियों पे मेरे ख्याल से सही उंगलियां कम बात। पड़ गई हैं, वाइट वॉश इतने हो गए हम लोगों को पिछले 7-8 सालों में। तो इसलिए मेरे ख्याल से फुल क्रेडिट टू बुमराह। उसके बाद आप ये लेफ्ट आउट ना करें मैनेजमेंट को। गौतम को कितना क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, मुझे पता है उसकी एबिलिटी, मेरा इतना अच्छा दोस्त भी, या बातचीत होती रहती है। क्रिकेटिंग माइंड है, बड़ा एग्रेसिव भी एट टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उतना फ्रेंडली भी है, अच्छा भी है। उसको भी मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता अप्रिशिएट है। करना चाहिए। इस वक्त 2 दिन जो स्टार्ट के टेस्ट मैच के डोमिनेट किया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर किसी ने नंबर 1 बनना, अच्छी क्रिकेट खेलनी है ना, ये जरूर टेस्ट सीरीज देखे। ये 2 दिन जो गुजरे हैं ना टेस्ट मैच वेरी के, वेल। बड़े जबरदस्त गुजरे हैं कि टीमें कैसे कमबैक करती हैं। नामों से नहीं जीता जाता, जब तक यूनिटी के साथ ना खेलें, अपने पे बिलीव ना करें, उतनी देर परफॉर्मेंस ऐसी आती नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, पॉजिटिव सही रहना बात। पड़ता है, तो बुरी चीज को भूलना पड़ता है। तो आगे अगर आपने अच्छा करना तो अच्छा सोचना पड़ता है। आपने जो ये बात की है ना, मुझे लगता है जो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया जाके प्रॉब्लम होती है ना, वो सेल्फ बिलीफ नहीं है कि हम यहाँ इनको हरा सकते हैं। देखिए स्किल का, सिस्टम का वो सारा फर्क तो यार है, नजीब, बट हमने आप बहुत अपनी सारे मौके गंवाए हैं। नजीब नजीब हम अपनी क्रिकेट को आप बीच में ना लाएं। ये नहीं दो लाए, टीमें सही वो बात। खेल रही हैं, सही बात। वो टीमें खेल रही हैं। हमें इनकी तरफ देख के अब ये हालत हुई है, हमें सोचना चाहिए सीखना कि है। हमने कैसे सीखना है। हमने टेस्ट क्रिकेट कहाँ पे खेलनी, यहाँ पे। इस सीरीज से पहले जो हमने लास्ट सीरीज खेली है, यहाँ पे हर बंदा कह रहा था कि हम कभी जीत नहीं सकते। इवन हमारी टीम के प्लेयर्स कह रहे हैं, जीत गए हैं एक सीरीज, जीत गए हैं वनडे, अच्छी खेले हैं तो जीते हैं, डोमिनेट किया, हम सब ने अप्रिशिएट किया। T20 सीरीज हारे हैं, व्हाइट वॉश हुआ, तो अब फिर वही बंदे अब कहना शुरू हो गए हैं कि पहले कौन सा जीत गए हैं। जब तक ये माइंड सेट है हमारे में, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमें सही इनके बात। साथ नहीं, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, इन टीमों से बहुत ये पीछे हैं। बहुत पीछे। ये हम लोग, अपनी गलती है हमारी। ये किसी को हम ब्लेम ना दें, ये हमारी अपनी गलती है। यहाँ तक हमने पहुंचना है, इनको compete करना, इवन इनके शोल्डर को भी टच करना, हेड को बाद में, शोल्डर को भी टच करना है ना। तो हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, हमें सेल्फिश माइंडसेट साइड पे करना पड़ेगा। और इस वक्त जैसे हमने इनका जो टेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि बॉल टू बॉल देखने का मजा आ रहा है। आप देखें बिल्कुल कि सही है। इतना इजी नहीं है ये। यहाँ पे पहले दिन 217 रन बने हैं 77 ओवर्स में, और 17 आउट हुए हैं। 17 कितनी आउट। चैलेंज, हाँ जी, 17 आउट चैलेंजिंग सोचिए। कंडीशन है बैटर्स के लिए, इतनी इजी नहीं है। दूसरे दिन क्या हुआ, सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं और 210-12 रन बने मेरे ख्याल से। इतनी रन बने हैं दूसरे दिन। आप देखिए क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है, कि आप गलती आप कितनी जल्दी सुधारते हैं। इसमें हम लोग होते, हमने कहना था यार पहली इनिंग में आउट हुए हैं, चलो दूसरी इनिंग में 10 तो स्कोर किया ना, 20 तो किया ना, 0 पे। उसने तो 90 कर दिया। आप मेच्योरिटी लेवल देखें उसका, क्या सिस्टम का। वो कोई ओवरनाइट प्लेयर नहीं आए, वो एक और प्रोसेस के साथ आए हैं। तो जो ऐसी परफॉर्मेंस हमें नजर आती है। जो आपने माइंडसेट की बात की ना, कि अगर हमें, हमारा तो यही जवाब आता था इससे पहले कौन सा कभी जीते हैं जो ये जीत जाएंगे। तो अगर हिंदुस्तान ऐसे सोचे तो 20 साल पहले तो वो तो हर जगह ही हारते थे। उन्होंने हर चीज को चेंज किया ना। वो चेंज जो द- है वो हमारे यहाँ कैसे आएगा? वो हमारे यहाँ चेंज पता क्या आया है, कि इस प्लेयर्स को कैसे निकालना, इस प्लेयर को क्या नाम है कैसे टीम में लाना, इससे परफॉर्मेंस कैसे लानी है, ये परफॉर्म करे बाकी जाए भाड़ में। ये चीजें हमारे में आई हैं, चेंज नहीं आई। सही कह रहे हमारे तो ये सोचते नहीं है। उनकी उनका सिस्टम स्ट्रांग है, उन्होंने अपने सिस्टम को अपनी ईगो में, कोई भी कप्तान कोच आया या चेयरमैन आया, उनका सेक्रेटरी जो भी है, वो अपनी ईगो के साथ नहीं उसने चलाया। उस सिस्टम को उन्होंने, जो भी आया बंदा उसको स्ट्रांग किया है। हमारे यहाँ पे तो चेंज कर देते हैं आए दिन। कभी कोई क्रिकेट हो रही होती है, 4 डे कायदे आजम ट्रॉफी ट्रॉफी हो रही होती है, कभी डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं, कभी किस वेन्यू पे हो रही है। मैं तो ये क्लिप देख रहा होता हूँ कायदे आजम ट्रॉफी के, जो बैट्समैन आउट हो रहे हैं, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, वो क्रीज पे खड़े हुए ऑनेस्टली ऐसे लग रहा है कि कोई स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं, वो खेल रहे हैं। अग्री। अग्री। ऐसे ऐसी डोमेस्टिक हो रही है।
इतना सिस्टम आपने खराब कर दिया। आपके टेस्ट वेन्यू, आपकी क्रिकेट जो है, आप कह सकते हैं कि सेकंड जो पाकिस्तान के बाद है वो आपकी डोमेस्टिक, वो आप किस हालात में करवा रहे हैं, किन ग्राउंडों में करवा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, कभी ड्यूक का बॉल लग रहा है, कभी ग्रेस का लग रहा है, कभी कोकाबोरा का लग रहा है। आप लोग कंफ्यूज हुए हैं, कंफ्यूज कर दिया हुआ है। तो इसलिए आप अपनी क्रिकेट को इन टीमों के साथ, इन सिस्टम के साथ नहीं मिला सकते। हाँ, ला नहीं सकते। उनकी तरफ देखे आप बेहतर कर सकते हैं। हमारे तो यहाँ पे कभी 5 टीमें आ जाती हैं, कभी 6 टीमें आ जाती हैं, कभी 4 पूल बना देते हैं। कभी सुना आपने कायद आजम ट्रॉफी में 4 पूल, 3 पूल बना दिए? यार सिंपल फार्मूला है। आपकी पास में 20 साल पहले, 15 साल पहले क्या लेकिन क्रिकेट होती थी, वो उस फॉर्मेट तरह चलाएं। कामयाब था, जो फॉर्मेट कामयाब था। कामयाब था उससे दूर क्यों जाते हैं ये, मुझे नहीं उससे समझ में दूर क्यों जाते हैं, आप अंदाजा लगा लें। तो बस अब ये, मैं अब क्या बोलूं, मैं खैर अपनी क्रिकेट पे कोई बात नहीं करना चाहता, हमने देख ली है। लेकिन इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्या आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, देखी है? क्या ये जो टेस्ट सीरीज है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाली बन जाएगी? इससे कैश। पहले कभी देख। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ये एशेस भी इसके सामने फीका है। ये जो क्रिकेट है ना, जो इस हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, देखिए कभी कामी भाई आप भी वहां इतना गए हैं, उनको उनकी मुल्क में डराना ना कोई आसान बात नहीं है। वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो बैकफुट पे कौन लेके आया? उनकी अप्रोच, उनके प्लेयर्स, उनके सिस्टम, एक प्रोसेस के साथ। खैर वो तो हम बात करते रहेंगे, हम हाँ। कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। लेकिन हम लोगों को भी इस लेवल पे पहुंचना चाहिए। कुछ नहीं। और इंडिया अगर दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, वो कोई ऐसे नहीं कर रहा। कोई कप्तान अपने फेवरेट्स नहीं खिला रहा। अगर कप्तान के फेवरेट्स होते, आज चेतन पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शामी, ये सारे टीम के साथ होते। उन्होंने देखा अपनी टीम को कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता क्या है। बनता है, सही बात। मुझे और एक बात बताएं, के राहुल लास्ट सीरीज में ड्रॉप हो सकता था? कभी नहीं हो बिल्कुल सकता था, उन्होंने नहीं किया है। है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो उसको खिलाते हैं जिसकी फॉर्म हो, जिसकी परफॉर्मेंस हो, जो डिजर्व करता हो, जो टीम के कॉम्बिनेशन में फिट होता हो। आप कैसे कैसे बड़े नाम बाहर बिठा देते हैं। अब ये जो ये आया था, टॉस जीते ये इस मैच में, मैं हैरान था कि अश्विन और जडेजा में से एक तो होता, एक भी नहीं था। मतलब वो अपना कॉम्बिनेशन को राइट माइंड के साथ, उनको पता है किसको कहाँ खिलाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने देखा कि करंट फॉर्म किसकी अच्छी है। नो डाउट, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले जडेजा और अश्विन ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, मैच विनर प्लेयर हैं ये दोनों। मैं कह रहा हूँ ये टेस्ट मैचेस में, एशिया में खेल रहे हो, इनके बगैर 11 नहीं बनते। सही लेकिन बात। उन्होंने कंडीशन के मुताबिक उसको खिलाया जो फॉर्म में, जो सूटेबल है। और आप देखें कि उसने बैटिंग में जितना भी किया है, अभी मौका तो इतना आया नहीं है। लेकिन यही एक कामयाब सिस्टम की निशानी है, एक क्लियर माइंड की निशानी है कि अच्छा आप एक उसको बात मुझे खिलाते हैं बताएं, जो जिसकी फॉर्म अच्छी हो। मुझे एक बात बताएं, हर्षित राणा पे मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि 10 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, कोई अराउंड 40 और विकेट्स हैं। आ, उसमें आईपीएल में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन ये और ये ऐसे कैसे ये आपने इतना अच्छा, इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है वो टेस्ट में। देखिए, ये भी टैग गौतम पे लगाया जा रहा है कि उसका फेवरेट है। उसने आईपीएल जीती है इसी के सर पे। और मिचेल स्टार्क और श्रेय अय्यर, आप देखें, उसने टीम में हिस्सा बनाया, खिलाया। मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूं कि आकाशदीप, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आकाशदीप फास्ट बहुत बॉल, अच्छा है। बहुत अच्छा। उसकी लाइन और लेंथ, स्विंग है उसके पास दोनों। लेकिन उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के खिलाया, पेस है, टॉल है, और उस हिसाब से पिच के मुताबिक खिलाया उसने। उतनी जबरदस्त बॉलिंग की, अच्छा डेब्यू हुआ अभी तक पहली इनिंग में बहुत उसके। बेहतरीन। जैसे 3 आउट किए, जैसे एक जो हिंदुस्तान की टीम के लिए थ्रेड माना जाता है, ट्रेविस हेड, जैसे उसको वो आउट किया आते साथ ही, जैसे उसने गचके चलाने शुरू किए थे ना, मैंने कहा ये लगता है 150 ऊपर कर देगा। हाँ, उसको आउट करने के बाद आप देखें कि एक इंडिया की टीम एकदम उठ गई है। उन्होंने देखा कि अब ऑस्ट्रेलिया को नहीं हम जाने देंगे, क्योंकि पकड़ तो लिया था उन्होंने। लेकिन देखिए यह है कि मुझे, अच्छा डेब्यू और अच्छा फास्ट बॉलर है उनके पास। देखे फास्ट बॉलिंग बैटरी कितनी जबरदस्त हो गई है। अभी शामी बाहिर है, अभी देखें मुकेश कुमार है, वो कितना अच्छा फास्ट बॉलर है। कृष्णा भी बाहर बैठा हुआ है। तो उनके पास ऑप्शन बहुत है, बैकअप बहुत बहुत सारे। है उनके पास। अच्छा मुझे जो सबसे अच्छी चीज लग रही है ना, और जो सबसे, फिर आप कहेंगे हमारी क्रिकेट ना कंपेयर करें, लेकिन
ऑटोमेटिकली दिल से बात तो निकलती है। उनका यंगस्टर आता है ना, वो रेडी होता है, वो तैयार होता है अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से पकड़ने के लिए। हमारा आता है, लगता है यहाँ आके या, सीखेगा। यार आप क्यों, हम लोग कह के थक गए हैं, क्यों अपनी क्रिकेट को आप साथ ले जाते हैं? अब ये भी चीजें सामने देखते हुए, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस इतनी टफ कंडीशन में, तो उनको अकल नहीं है? इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है, उन्होंने नहीं देखनी? क्या हो गया यार, छोड़ो वो एक सिस्टम के साथ। सिस्टम के जायसवाल की साथ। आप बात कर, आप देखिए सरफराज बाहर बैठा हुआ है, उसने कितनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, 1600 किए हुए हैं, उसके बाद उसको टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका मिला, वो सर मैच्योर जिसकी करके बात लाता कर है। लेना, कामी भाई जिसकी बात कर ले आप, अभी आप हमने हर्षित राणा की बात की, नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, लग रहा था नया प्लेयर है। मतलब या इससे पहले वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, चले खेला हुआ है, लेकिन कम खेले हुए यंग यंग लड़के ऐसे आते हैं और आके डिलीवर यार करते हैं निजी, मैच जीत में हिस्सा। निजी, निजी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म, वो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ आईपीएल इवेंट से नहीं वो प्लेयर्स खिलाते, वो हम्म, उनके साथ तो उनकी सारी डोमेस्टिक चल रही होती है, वो देखिए मैच्योर करते हैं, फिर उनको एज ये है कि उनके जितने सीनियर प्लेयर हैं, चाहे वो शुभमन गिल आप देख ले, कितना अरसा हुआ है, साल हुआ, 2 साल हुआ है, जायसवाल को भी साल ही हुआ ना आए हुए, 23 में आया है वो। तो ऐसे बंदों को भी वो देख लेते हैं कि इसने परफॉर्मेंस कर दी है, ये अब हमारा फ्यूचर है, इसने तो खेलना ही खेलना है, फिर उस उनको वो सिलेक्ट क्रिकेट खिलानी शुरू कर देते हैं, वो एक बड़ी क्रिकेट की तरफ उनका ध्यान रख देते हैं, टेस्ट मैच में पक्का तो खेलता रहे, वनडे है तो पक्का खेलता रहे, T20 आती है, छोटी टीमें आती हैं, वो ऐसे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देते हैं। हमने क्या कभी किया पिछले 7-8 साल से? मुझे एक बात बताएं, क्या किया? हमारे यहाँ पे सिलेक्टर जो आते हैं, चीफ सिलेक्टर, वो कहते हैं इनको हम खिलाएं ना, अभी इनको साल हुआ टीम में आए हुए, अभी 2 साल हुए हैं टीम में आए हुए, अभी इनके 50-50 मैच नहीं है, इनको एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो स्क्यूज है हमारी क्रिकेट में। हमारी क्रिकेट में अगर जो क्रिकेट समझता है ना, उसकी आई होती है, जो हिंदुस्तान के पास है, जो ऐसे बंदे हैं जो प्लेयरों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उनको फिर संभाल लेते हैं कि अब ये हमारे प्लेयर सेट हो गए हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ ही खेलेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, हमारे इतना एंगल विजन दूसरे नहीं है। बनाए जा, इतना विजन है, वो यूज नहीं करना चाहते क्योंकि उनके फेवरेट्स बाहर हो जाएंगे, उनके फेवरेट्स मैनेजमेंट में नहीं आएंगे, उनके फेवरेट्स 15 में नहीं आएंगे, जो चलता हुआ आ रहा है आपके सामने है। यार ये अब चले, अब जो ये T20 सीरीज हुई है, यार ऐसे लग रहा है कि उनकी सी टीम के आगे ना हमारी स्कूल की टीम चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे यार शर्म आ रही थी मैच देखते हुए बिल्कुल कि ऐसे। यार ये क्या टीम है, किस अप्रोच के साथ बनाई है, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। यार जो बंदा सूटेबल नहीं है उस क्रिकेट का, उसको जबरदस्ती सेट किया जा रहा है क्योंकि उनका फेवरेट है, उनके लाइकिंग के प्लेयर है। यही तो वजह 5-7 साल से जो हमारी टीका क्रिकेट का उड़ा ये रहे हैं। आया, सही बोल रहे प्लेयरों के कैरियर खराब करना, क्रिकेट खराब करना, सिस्टम में जो है, जो फेवरेट है उसका फिटनेस इशू है, जो नहीं है उनको खिलाते रहना, ये तो हाल है, हैं। डंग ये हाल टपाऊ वाला काम है। सही बात है। पाकिस्तान पे हम आते हैं, सिर्फ अभी आखिर के 2 सवाल अभी पे। किसकी बातें कर रहे थे? नहीं, नहीं, पाकिस्तान पे आते हैं, इस ऑस्ट्रेलिया वाला पहले फाइनल कर लेना पूरा। अभी ना मुझे कसम से मुझे मौका 2 नहीं सवाल जाने देते। मुझे 2 सवाल। एक पहले ये तो कि आपके तो आपने भी कहा दोस्त है और मुझे पता है आपकी बातचीत भी रहती है गौतम से। तो उनको ज़रा ऑन अ लाइटर नोट एक मैसेज करके बता दें कि शक्ल से तो पता चलना चाहिए कि इंडिया अच्छा खेल रहा है। शक्ल ऐसी बनी हुई होती है जैसे कोई यार मर गया जैसे। नहीं 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 जी, वो बड़ा अच्छा लड़का है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके आई नो। पास सिटिंग हो, मेरा उसके साथ बड़ा टाइम गुजरा, वो ऐसा ही है, वो बड़ा वो फ्रेंडली है, बड़ी अच्छी बातें करता है, जैसा उसके साथ जो रिक्वायरमेंट होती ना उस टाइम मौके पे, क्या मैंने करना है, एक तो जब प्लेयर होता था बारी लेने जाता था, क्रीज में आ जाता था, तो टोटली वो डिफरेंट उसका माइंडसेट हो जाता था, डिफरेंट उसकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती थी। ऑफ द ग्राउंड वो उतना ही फ्रेंडली है, उतना ही अच्छा है, लेकिन वो अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट है, बहुत उसे पता बहुत है कि, सर बहुत और सीरियस। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसका कोई फेवरेट नहीं है, या राहुल द्रविड़ का कोई फेवरेट नहीं था, या उससे पहले रवि शास्त्री का कोई नहीं था, ऐसे नहीं, आप देखे तीनों कोच आए हैं तो उस सिस्टम को हिलने नहीं दिया, क्योंकि वो उन्होंने जो एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा हो उसके मुताबिक उन्होंने काम करना, उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कि मैंने
रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालना, मैंने विराट कोहली को टीम से बाहर निकालना, कितनी लड़ाई हुई है। हार्दिक बिल्कुल। पांड्या ने जो किया आईपीएल में, खैर उसने नहीं किया, फ्रेंचाइज ने किया। क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में हमारा होता, कभी लेके जाना था उसको? तो हमारे वाले तो ईगो मुंह से बन मान जानी रहे थी। हैं, हमारे वाले हाँ, तो अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमारा जो है वो हम इतने हमारा फोकस इस पे नहीं था, हम इतने हमने अपनी इतनी जान नहीं मारी है, उन्होंने मीटिंग में एक्सेप्ट किया था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मीडिया है, इतनी बड़ी मार्केट है, वाइट वॉश हुआ हो तो कोच क्या हंस हंस के दिखाए लोगों को, तो उसको तो और क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से जो एक लेकिन कोच वो की सही ड्यूटी, बात नहीं नहीं, ये है। हाँ, नहीं बाकी एक बात जो ये है कि वो कोच की नेचर ही ड्यूटी ऐसा है है, ऐसा है। ना, उसका नेचर ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है शुरू से। प्लेइंग डे में भी कोच भी बन गया ऐसे, हमने केकेआर में भी देखा है। लेकिन यह है कि वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर है, जो टीम के लिए बेहतर है, कंट्री के लिए बेहतर है, वो डिसीजन ले रहा है। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है गौतम को कि अपने बीसीसीआई को छोड़े, उनके हाथ में नहीं है। अपनी गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर को बोले कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमें जाना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान आने के लिए जरूर बोले, हाँ जी। अपना पॉइंट जरूर रखे। खैर एनी हाउ, हम्म। अब मुझे बताइए, आपकी एक्सपर्टीज से ये जानना चाहूंगा, अ, अभी आज के दिन का खेल देखते हुए ये टेस्ट मैच कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी सलाहियत है, इतना दम है कि वो यहाँ से फिर से दोबारा से कम बैक कर सके? क्योंकि अभी तो इंडिया की डायरेक्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना मैच। देखिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, ऑस्ट्रेलियन मेंटली बड़े स्ट्रांग है हम्म। और कम बैक करने की साहिल उनमें है। उन्होंने कई बार किया, हर इवेंट में किया, हर टेस्ट मैच में किया है। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की टीम में 99% टेस्ट मैच उनके हाथ में, ये उस वक्त ही कम बैक कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल टाइम दे सकते हैं, कल आते साथ ही 40-50 रन पे टीम आउट कर दे। 218 रन तो बन गए हुए हैं, तो सही बात। शायद थोड़ा सा टेस्ट मैच अच्छा हो जाए, थोड़ा कंपटीशन नजर आ जाए। अदरवाइज वो कल 40-50 रन पे ये खुद आउट होंगे तो वो कर होंगे, वरना सकेंगे, नहीं हो सकता। वरना नहीं हो सकता। सही वरना तो बात। मुझे लग रहा है 400 का फट्टा लग रहा है मुझे। वो भी 400 मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होंगे, विराट कोहली के रन्स करने बड़े जरूरी हैं, बाकी बैट्समैनों के। इन्होंने एक बेस, एक मोमेंटम तो बना दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है ये टेस्ट मैच। मुझे नहीं लग रहा है कि 1% भी उनका चांस है। उसी सूरत है 250 अगर चेस करना पड़ जाए उनको फोर्थ इनिंग्स में। ठीक है। अच्छा, अब आपने विराट कोहली का नाम लिया, ये बीच में से हमसे मिस हो गया। क्या लग रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर, मुझसे कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि क्या विराट कोहली का टाइम खत्म हो गया है, क्या आपके करियर का एंड देख रहे हैं? ये बात करते हुए भी अजीब सा लगता है, बिकॉज ही सच अ बिग नेम, सच अ बिग स्टार। और ऑस्ट्रेलिया में 54 का एवरेज, 6 सेंचुरियां, 4 तो एडिलेड में ही है जहां आगे मैच भी है। तो अभी जो ये 5 रन पे आउट हुए हैं, बहुत सारी बातें चल रही है कि इनका बुरा टाइम शुरू हो गया। क्या फोकस हटा है? क्या वो उनका इंग्लैंड शिफ्ट होना ये मैटर करता है कि गेम से थोड़ा दूर हो रहे हैं? क्या आपको क्या फीलिंग आती देखिए, ये तो ऐसी बातें तो खैर मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे जैसा कोई क्रिकेटर बात करे कि वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, फोकस हट गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मैच उसकी हंगर होती है उसको परफॉर्म करने की। जो 150 पे पूरी हिंदुस्तान की टीम आउट हुई है, वो एक बैट्समैन ने थोड़ी की है। 10 आउट हुए हैं तो 150 हुआ है ना। कामी भाई? वो तो आपकी बात ठीक है कि एक बंदे की वजह से तो नहीं हुआ, 150 पे सारे आउट हो गए हैं, लेकिन इस साल का एवरेज भी तो 22 का है ना, तो बुरी परफॉर्मेंस तो चल रही है उनकी। देखिए, नो डाउट, हर प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करना बड़ा जरूरी होता है। विराट कोहली के लिए परफॉर्म करना इसलिए ज्यादा जरूरी, काफी टाइम हो गया कि बड़ा स्कोर नहीं किया। वो कर तो रहा है, 50 कर रहा है, 40 कर रहा है, लेकिन 100 नहीं कर रहा। पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल से सिर्फ 200 बनाए हुए हैं। लेकिन आप उसके सराउंडिंग देखें ना, प्लेयर्स क्या है। हमारी तरह पाकिस्तान की टीम में आप देखें कि हमने 3-4 साल बाबर पे डिपेंड किया। जहां बाबर फ्लॉप हुआ तो हमने बाबर को ही निकाल के साइड पे कर दिया। ये नहीं देखा कि हमने बाबर के साथ जो प्लेयर्स डेवलप किए हैं, जो ऐसी परफॉर्मेंस आई, जीत भी नहीं रहे, बाबर भी अंडर प्रेशर आया, तो वो क्यों ऐसा हुआ? उस चीज को खत्म नहीं हमने किया कि हमारे टीम के लिए ऐसा ना हो। उनकी टीम में टोटली एक डिफरेंट माइंडसेट है। वो इतना प्रेशर डालते नहीं है जिसकी वजह से उसको
कंफर्ट जोन पे रखा हुआ है, पैम्पर करते हैं, उसको पता है कि हिंदुस्तान की तरफ से उसने क्या रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया में क्या बनाया है, दुनिया को फैन राइट। बनाया अपना। उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, वो उसने नहीं किया तो बाकी प्लेयर्स कर देते हैं, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं है। जो क्रिकेट को समझते हैं, जिनके कोई एंगल होते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब उस टाइम पे आ गया हुआ है विराट कोहली कि अच्छा फिनिश करे अपना कैरियर, जैसे उसने एग्जैक्टली। स्टार्ट किया ही है। एग्जैक्ट। अच्छा फिनिश करे, फॉर्म में आए, ये सीरीज जितवाए और टीम को क्वालिफाई करवाए, तो उसके लिए विराट का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। और जितनी उसकी परफॉर्मेंस, जितना कॉन्फिडेंस लेवल, जितना हंगर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, जैसा फिटनेस है, माइंडसेट है, मेरे ख्याल से वो कम बैक कर सकता है। और जरा थोड़ा सा बिलीव रखे। थोड़ा मुझे लगता है कि क्रीज पे आता है तो बड़ी, मैंने कम ही देखा है कि इससे पहले कि आते साथ ही इतना वो शेकी खेल रहा हो, जल्दी कर रहा है शॉट, आपने उसने बहुत ज्यादा ओपन किए हुए हैं, थोड़ा लिमिटेड रहना पड़ेगा। जैसे जायसवाल हमने बात की है, पहली इनिंग में जैसे आउट हुआ है, अगर इंडिया में वो शॉट खेलता है तो कोई 10 मरतबा रिप्ले दिखा देना था, क्या खूबसूरत शॉट है, सही क्या बात। उसने अर्ली ऑन शॉट खेली है, क्या मजा आया, वर्ल्ड क्लास बॉलर को मार दिया। तो दूसरी इनिंग में देखे उसने मेच्योरिटी लेवल, उसी बॉल को उसने अपने पास आने दी है, उस वो शॉट्स थोड़े लिमिटेड किए हैं उसने। उसको अब एहसास हुआ है कि मैं अब इंडिया में नहीं हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो उसके मुताबिक, तो इसलिए थोड़ा उसको टाइम लेना पड़ेगा। उसकी वो नेचर, वो गेम नहीं है कि आते साथ ही वो स्कोर बोर्ड चलाना शुरू कर दे। उसको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। मैं, मेरे जैसा बंदा ये सोच रहा, वो खुद भी सोचता होगा, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा परफॉर्मर है, मेरे ख्याल से उसकी फॉर्म आनी बड़ी जरूरी है, सबके लिए कंसर्न है, क्योंकि उसके फैंस जो बच्चे हैं, जो यंग क्रिकेटर हैं, वो देखना चाहते हैं, तो वो सही ऐसे है। प्लेयर्स कम ही आते हैं क्रिकेट में। तो जितना इनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना दुनिया में ग्लोबली, उतने क्रिकेटर बनेंगे कि हम लोग ऐसा परफॉर्म करके दिखाएं, ऐसा खेल के अपना कैरियर बनाएं। अच्छा, उस्मान ख्वाजा से छूटा है ना कैच जायसवाल का आज। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो पकड़ सकते थे। देखिए, थोड़ा मुश्किल भी आप कह सकते हैं। और स्लिप में आप, कीपर तो है नहीं है कि आप ग्लव्स पहने हुए हैं तो आगे चले जाएंगे तो पकड़ लेंगे, हाँ ग्लव्स आपको पता है कैसे हैं। लेकिन उसके लिए आपको, मैंने उस्मान ख्वाजा को इतना स्लिप में फील्डिंग करते हुए देखा नहीं है, बाहर ही ज्यादा करते हुए देखा है। स्टीव स्मिथ को देखा या मानस लबुशैनी को देखा हुआ है, तो शायद ये वजह हो कि इतना आइडिया नहीं रहा, लेकिन ये है कि 50-50 कह सकते हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा को मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम में, जैसे पास में कभी हमारे क्रिकेट एरिया टाइम पे ना कुछ कुछ फील्डरों को छुपाया जाता था, तो उसको कमिंग तो छुपाया ऐसे जाता था। उसको भी मेरे ख्याल से उस लाइन में ले आए हैं कि अब इसको कहाँ पे खड़ा करें। जैसे पहली इनिंग में कैसे कैच निकला, बड़ा इजी हो जाता है, सबसे निकलते हैं, लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ऑस्ट्रेलियन टीम का ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसलिए उस्मान ख्वाजा को, मेरे ख्याल से बैट्समैन तो बहुत जबरदस्त है, और फील्डिंग में अगर और अच्छा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से उनकी ये प्रॉब्लम जरा दूर हो जाएगी। चलिए अब जल्दी से पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कल हमारी जिम्बाब्वे से सीरीज शुरू हो रही है, पहला वनडे मैच है। पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की है। और पाकिस्तान का कमाल ये है कि हम छोटी टीमों से बड़े मजे से हार जाते हैं, और जिम्बाब्वे से तो हम काफी बार हारे हुए हैं। और उसमें हमारे सारे स्टार प्लेयर्स होते थे। इस बार तो हम यंगस्टर्स को बहुत सारा चांस दे रहे हैं, और रिलेटिवली इतने बड़े नाम नहीं है। तो कैसा देखते हैं सीरीज को? देखें, इस सीरीज को मेरी नजर में ये काम तो 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था, ये बात। 7 साल पहले होना चाहिए था। ऐसी टीमों के खिलाफ आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर खिलाएं, मिच्योर करें, बैकअप बनाएं अपना। आज इंडिया एट अ टाइम 3 टीमें खेल रही है, आप देखें साउथ अफ्रीका में खेल रही, 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया में थी, तो हम लोगों के प्लेयर्स ऐसे तैयार होने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है, फुल क्रेडिट गोज टू सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने ये डिसीजन लिया। और बड़े लेट हुए हैं, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, शायद अल्लाह करे इन चीजों से हमारे बैकअप प्लेयर्स बने, मिच्योर हों, और ये सीरीज जैसी भी हो, देखिए इन टीमों के खिलाफ हमें चांस लेना पड़ेगा। लेना और पड़ेगा। इसमें और लेना पड़ेगा, हमें अपने प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे, हमें 1-2 साल जो प्लेयर्स खेल लेते हैं, जो पता है कि ये सेट है, ये परफॉर्मर है, उनको फिर आप बड़ी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की तरफ ध्यान दें, और वनडे क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। वनडे में भी आप सिलेक्ट मैचेस खिलाएं, तो आप सही। इसलिए फिर टॉप लेवल पे और दुनिया की टीमों के करीब पहुंच सकते हैं। तो अच्छी सीरीज होगी, और जिनको मौका मिला पूरा कॉन्फिडेंस हो के
अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, दिखाएं कि जब भी कोई सीनियर प्लेयर रेस्ट करेगा, मैनेजमेंट चाहेगी हम खेलेंगे, तो उसकी कमी नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान की टीम की कामयाबी यही है कि वो यही जो है, भी सही यंगस्टर्स बात। खिलाते हैं, कि वो फिक्र नहीं करते विराट नहीं है, बुमराह नहीं है, रोहित नहीं है, हार्दिक नहीं है, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं जो रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज देखी है। अच्छा, आकिब भाई के लिए नया चैलेंज है। अब वो ऑब्वियसली कोचिंग तो वो बहुत कर चुके हैं। 2004 में उनकी कोचिंग में अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी टीम। 2009 की जो आपकी T20 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, उसमें भी वो कोचिंग पैनल का हिस्सा थे। फिर विद लाहौर कलंदर उन्होंने बहुत काम किया, इंटरनेशनली उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन मजे की बात जो कल मैंने अपनी वीडियो में भी कही थी, कि पहले उनके जुमले हैं कि जब आपके ओपनर्स बाबर और रिजवान पावर प्ले में छक्का नहीं मारेंगे और जब वो आपको मैच नहीं जिता सकते, तो आप बड़ा टूर्नामेंट कैसे जीतेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है वो बड़े अहम खिलाड़ी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्ट्राइक रेट के साथ उतनी ही जरूरी है। तो ये बातें थोड़ी चेंज तो हुई है उनकी। देखिए, बातें मेरा नहीं ख्याल चेंज होंगी। देखिए, मीडिया जैसा सवाल करता आप वैसे ही जवाब देते हैं। ठीक है, आप सीट पे आ गए हैं, लेकिन जब बाबर उनके अंडर आएगा, खेलेगा, जब T20 साउथ अफ्रीका में जाके खेलेंगे, है कोई वहां पे T20 वहां पे मैचेस जी जी, साउथ लिमिटेड अफ्रीका, ओवर्स भी है, हाँ। तो वहां जाके खेलेंगे तो डेफिनेटली आकिब भाई उनसे बात करेंगे। और एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट टाइम एक मौका मिला किसी नेशनल टीम को हेड कोच बनने का। पाकिस्तान टीम में हमेशा वो एज अ बॉलिंग कोच ही रहे हैं, और बड़ा अच्छा काम वो करते रहे हैं, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की स्किल बॉलर्स को बताते रहे हैं। दलेर है, और जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बड़ा मेरे ख्याल से अथॉरिटी के साथ बताते हैं अपने और बॉलर्स विजन को। भी है, विजन भी है, विजन भी है। क्रिकेटिंग माइंड भी है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ वो हिसाब ना हो जाए जैसे लाहौर कलंदर के साथ 5 सीजन हुए पहले। वैसा नहीं हम अफोर्ड कर सकते, कोई अलग ही अफोर्ड कर सकते वहां तो हैं। बहुत ग्राउंड वर्क किया था बनाने के लिए टीम को, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्लेयर्स होते हैं, तो इस वजह नहीं, से फिर दोबारा शुरू। ऐसा यहाँ यहाँ पे बनाने के 5 साल तो फिर समझ लें क्रिकेट खत्म होगी पाकिस्तान की। 5 साल, हाँ। तो इसलिए खैर ये देखें, देखें उनके लिए कोई इतना प्रेशर नहीं होगा। एक्सपीरियंस है, दुनिया में बिल्कुल। अभी श्रीलंकन टीम के साथ है, सारी पिक्चर्स उनके सामने है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या जरूरत है। यहाँ पे अगर वो भी अपने फेवरेट्स साथ मिलाएंगे, खिलाएंगे, लाहौर मैनेजमेंट कलंदर में, वाले हाँ। तो ये नहीं नहीं, बातें जो बहुत भी है करते हैं। वो, ये देखो, ये बात मैं नहीं कह सकता। उनको जो हमने देखी है पाकिस्तान टीम में, चाहे वो कोच हो, चाहे प्लेयर्स हो, चाहे कप्तान हो, अगर वो भी इस लाइन में रहेंगे तो फिर हम बात करेंगे। फिर ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट फिर ऊपर नहीं जाएगी। उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, जो सूटेबल हो टीम में, जो डिजर्व करता है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ना के टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 20-20 मैच दिए जाएं, ऐसे टीमें नहीं बनते, ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, प्लेयर्स नहीं सही। बन। हाँ, तो अच्छा, थोड़ा ये सा मुझे बताइए, उनको प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा। ये मुझे बताइए कि जब चीफ सेलेक्टर के साथ कोचिंग मिली थी मिसबाह हक को, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, ये फॉर्मूला कामयाब भी नहीं हुआ था इतना। अब आकिब भाई क्योंकि सेलेक्टर भी हैं, और चले इंटरिम ही कहें, लेकिन हेड कोच भी हैं, तो ये दोनों पोजीशन होना ये ठीक है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मिसबा की बारी भी मैंने बात की थी ये, कि आपका फोकस एक जॉब की तरफ होना चाहिए, ना कि आप सिलेक्शन की तरफ भी जो ध्यान दें। यहाँ पे आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही, वो भी देखनी है, बॉल टू बॉल ग्राउंड में जाके देखने हैं, प्लेयर्स देखने हैं, उसने किस सिचुएशन में जाके परफॉर्मेंस की है, क्या कंडीशन थी वहां पे, ओपोनेंट क्या थी, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, अगर उनको हेड कोच बनाया तो फिर इस सीट के लिए किसी और को मौका दें जो पाकिस्तान की क्रिकेट देख सके, क्योंकि ज्यादा टूर्स पे रहना आपके भाई ने, तो डोमेस्टिक क्रिकेट का आइडिया नहीं होगा। बेशक उनकी टीम है इधर, वो बताएगी, लेकिन यहाँ पे टीमों के भी बड़े एंगल होते हैं। जब तक हेड वहां पे ना हो, देखे ना आप खुद से जाके फिजिकली मैचेस, तो वो फिर वो मेरे ख्याल से वैसा प्रोसेस कामयाब नहीं होगा, वो मजीद आपका प्रोसेस नीचे जाएगा। तो इसलिए ये चीजें सोचनी पड़ेगी। लेट्स सी, अब पीसीबी का चेयरमैन साहब का डिसीजन है, लेकिन ये है कि ये दो जॉब्स मेरा नहीं ख्याल कि करनी चाहिए। अभी मैंने कल अजहर अली का भी देखा है कि उसको हेड जी, बनाया यूथ का, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट यूथ हेड बनाया, लेकिन उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा। एक जॉब रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर
काम भी अच्छा होगा, ध्यान नहीं होगा, फोकस होगा एक काम की तरफ। बिल्कुल सही है। कामी भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, ऑलवेज़ प्लेज़र टू हैव थैंक यू। यू, बहुत थैंक यू, आपके एनालिसिस हम बहुत एन्जॉय करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। थैंक यू, थैंक यू। तो कामरान अकमल हमारे साथ थे और उनका भी यही मानना है कि इंडिया ड्राइविंग सीट पर है इस पर्थ टेस्ट में और एक्साइटिंग सीरीज होगी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की। हमारे यंगस्टर्स को अपना 100% देना चाहिए और सारे मैचेस जीतने चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।